देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी को लेकर सियासी पारा आसमान पर है। लगातार धान खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। दरअसल सरकार ने दावा किया कि धान खरीदी का टारगेट सरकार ने पूरा कर लिया है, जिसके बाद से ही मामले में अलग अलग बयान और आरोप सामने आ रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि यहाँ की सरकार दूसरे राज्यों से लाकर धान का टारगेट पूरा कर रही है। प्रदेश में धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, लेकिन सरकार ने पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। सरकार का दावा है कि 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी पूरी हो चुकी है। इससे अधिक यदि धान खरीदी होती है, सरकार लेने के लिए तैयार है। इधर विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार दूसरे राज्यों से धान लाकर अपना टारगेट पूरा किया है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी पर शुरू से ही सरकार को घेरने के मूड में दिखाई दे रही है। पूर्व कृषि मंत्री ने कई बड़े आरोप सरकार पर लगाते हुए कहा कि अभी भी 2 लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कूपन जारी हुए हैं, लेकिन धान नहीं खरीदी गए हैं। उन्होंने शासन से मांग की है कि ऐसे किसान जिनका 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और कूपन जारी किए गए हैं, उन किसानों के धान नहीं खरीदे जाने तक समय आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने किसानों के रकबे में कटौती की बात भी कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी आरोप लगाए हैं कि किसानों के रकबे को कम करने से ही इस धान खरीदी की शुरुआत हुई है। कुल रकबे में 10 से 15% तक कटौती करने का भी आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है। वहीं खरीदी के बाद किसानों को बारदाने के लिए हुए दिक्कतों पर भी सरकार को घेरा है। लगभग 3 लाख टन कम चावल जमा किया। 3 लाख टन का मतलब 5 लाख कुंटल धान होता है। ये उन्होंने कम जमा किया और उसके कारण इनका एक कोटा कम हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि 4,17,000 टन धान जो है वो पिछले वर्ष का अभी तक निपटान नहीं हुआ है। जब उसका निपटान नहीं हुआ तो उसके लिए दोषी कौन है? उसका चावल क्यों जमा नहीं हुआ? वो सड़ क्यों गया? 1300 करोड़ का धान सड़ गया। अब राइस मिलों पे दबाव डाला जा रहा है कि उसको उठाओ, वो उठाने को तैयार नहीं है। तो जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। बारदाना की व्यवस्था के लिए किसानों को जितना रुलाया है, कहीं 30 रुपया, कहीं 35 रुपया, कहीं 40 रुपया में बारदाना खरीद के लोगों ने मुश्किल से अपना धान को बेचने का काम किया है। तो ये व्यवस्था सरकार को करना है, वो चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, या हम लोगों ने 15 साल व्यवस्था की। बारदाना पहले व्यवस्था होता है, बाद में धान खरीदी होती है। हमारी सरकार ने पूरी तरीके से इस व्यवस्था को चौपट किया। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि हमारे किसान वाजिब किसान हैं, उनका धान बिकना चाहिए। उन्होंने हुई गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ त्रुटियां और मानविक आधार पर गलतियां हुई हैं। किसानों के रकबे को कुछ गलतियां हो गई थी, जिसके बाद में सुधार लिया गया था। हमारी योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों ने हाथों हाथ लिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा शासन काल में 15 लाख किसान थे, रकबा भी कम हो गया था, लेकिन हमारी नीतियों के चलते 15 लाख से किसान 21 लाख से अधिक पहुंच गए हैं। रकबा भी बढ़ा और किसान भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कृषि अब लाभ का धंधा हो गया है, इसलिए इस योजना को भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए, जिससे देश में खुशहाली आएगी। 15 लाख से किसान 21.5 लाख पहुँच गया और जो काश्तकारी भी है वो 28 लाख हेक्टेयर में हो रहा है, जो 21 लाख हेक्टेयर के आसपास रही है। तो रकबा भी बढ़ा है, किसान भी बढ़े हैं। तो छत्तीसगढ़ में कृषि है वो लाभ का धंधा हो गया है। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि इस योजना को भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए, देश में खुशहाली आएगी। निश्चय ही इन दिनों धान की खरीदी को लेकर प्रदेश की राजनीति चरम पर है। जिस तरह शुरुआत से ही लगातार बयानबाजी पूरे ही मामले में सामने आई है, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप मामले में सामने आए हैं। भाजपा के द्वारा कई आंदोलन भी इस दौरान किए गए हैं। रकबे में कटौती, बारदाने की समस्या जैसे कई मुद्दे राजनीति के विषय तो जरूर बने, लेकिन इन सब के बीच किसान परेशान नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, रायपुर।